नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज सीहोर के जमुनिया गांव में हूं और मेरे साथ विनीत त्यागी जी है। और ये ऐसे उत्पादों का इन्होंने इस्तेमाल किया है और ऐसे परिणाम इन्होंने पाए हैं जो कभी पिछले कई सालों में इनको ऐसे परिणाम नहीं मिले। तो मैं वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने गेहूं में उपचार किया था एक उत्पाद का जिसको बोलते हैं माइकोजिन। माइकोजिन आपने इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि मेरे गेहूँ पीले पड़ते थे। अपन ने बुआई करी और लगभग 8-10 रोज 15 रोज का गेहूँ हुआ, मतलब लगभग इतना बड़ा, और वो पीला होकर और सूख जाता था। इसलिए फिर एक ये प्रोडक्ट मिला माइक्रोजिन। इसका इनने बताया कि यार इसको एक बार उपचार करके और बो के देखो। तो अपन ने इसका इस्तेमाल करा तो उससे अपने को रिजल्ट मिला है। ठीक है। हाँ। तो जो माइकोजिन इस्तेमाल किया, आपने बोले कि चार मतलब थोड़ा बड़ा होता था और पीला पड़ के सूख जाया करता था। माइकोजिन से बीज उपचार करने के बाद वो समस्या नहीं आई। ठीक है, तो मैं किसानों को दिखा भी देता हूँ कि माइकोजिन किसकी बात कर रहे हैं। ये बात हम बात कर रहे हैं इस माइकोजिन की। ये माइकोजिन से आप बीज उपचार भी कर सकते हो। ठीक है, और ये माइकोजिन जब आप पहले यूरिया में आप डालते हो तो पहले यूरिया में भी आप इसको मिला के इस्तेमाल कर सकते हो। ये जड़ों का फुटाव अच्छा करता है और ये एक परजीवी फंगस है, यानी जहाँ ये पहुँच जाएगा वहाँ दूसरे फंगस नहीं आएंगे। ठीक है, और पैदावार बढ़ाने का, जड़ों का फुटाव लाने का ये काम करता है। तो आप इस उत्पाद से पूरे संतुष्ट हो? हाँ। ठीक है। दूसरा, आपने एक उत्पाद और इस्तेमाल किया दानेदार यूरिया के साथ। ठीक है, वो जो उत्पाद इस्तेमाल किया जिसको बोलते हैं हम एग्रोसत्वा। ठीक है, ये एग्रोसत्वा का इस्तेमाल करने के बाद आपने गेहूं में इस्तेमाल किया, लहसुन में इस्तेमाल किया, इससे कैसे परिणाम आए? ये इसको हमने यूरिया के साथ मतलब मिला के उसमें गेहूं में करा, छींचा, और लहसुन में भी इसका इस्तेमाल करा। इससे मतलब एक देखने लायक, मतलब फसल शुरुआत से अच्छी फसल चल पड़ी थी और फसल भी देखते बन रही थी। हाँ। मतलब फसल को देखते मन आ रहा था, जी लग रहा था कि भाई अच्छी फसल चल रही है। हाँ। तो आप इस उत्पाद से पूरे संतुष्ट हो? पूर्ण तरीके से। तो ये उत्पाद है, ये जब भी आपको पहला यूरिया डालना है, इस उत्पाद को आप डालोगे तो इसका इस्तेमाल करना है 5 किलो प्रति एकड़, और साथ में जो मैंने माइकोजिन बताया वो 250 ग्राम प्रति एकड़। दोनों को मिला के आप धान की फसल में, किसी भी सब्जियों वाली फसल में, किसी भी फसल के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो शुरुआती 25 से 30 दिन के अंदर। ये दोनों उत्पाद फुटाव अच्छा करेंगे, फसल को सारे पोषक तत्व देंगे, फसल को ताकतवर बनाएंगे ताकि आगे जाके वो फसल में ज़्यादा पैदावार हो। अब आते हैं हम असली उत्पाद के ऊपर। जो असली उत्पाद आपने बोला कि आपने इस्तेमाल किया, उसको चने की फसल में इस्तेमाल किया। हाँ। और आपको चाहिए थे ज़्यादा फूल और ज़्यादा फल। ठीक है, तो वो एग्रोपूर्णा जो उत्पाद है, एग्रोपूर्णा, ये उत्पाद का आपने इस्तेमाल किया चने में। हाँ। इसका बताओ किसानों को, इसका क्यों इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या परिणाम आपको मिले? क्या है कि मैं खुद चने बोता हूँ हर साल। लगभग 50-60 बीघे में हर साल चने बोते हैं। हमारा उत्पादन रहता था लगभग एकड़ पे 8 कुंटल 10 कुंटल प्रति एकड़। पर लेकिन फिर एक बार फूल के टाइम हमारी मतलब एक दुकानदार से बात हुई कि यार ये प्रोडक्ट यूज़ करके देखो फूल वाले टाइम पे। तो हमने जब इसका स्प्रे करा तो जहाँ एक घेटी में, मतलब पहले तो उसका फूल अच्छा आया, तो उसमें एक घेटी में जहाँ 1 दाना 2 दाना लगना था, वहीं इसके 2 दाने 3 दाने निकले। तो इससे हमारा उत्पादन जो है वो एकदम बहुत बड़ा है। मतलब 15-16 14 कुंटल प्रति एकड़ हमारा चना पैदा हुआ है। ठीक है। हाँ, मतलब कुल मिला के आप इस उत्पाद से पूरे संतुष्ट हो? हाँ, पूर्ण तरीके। ठीक है। और आप गाय का भी व्यापार करते हो आप? हैं? हाँ, गाय का। तो कब से कर रहे हो गाय का व्यापार? ये करीबन वही 8-10 साल से। 8-10 साल से कर रहे हो। तो अभी आपके पास ये 3-4-5 गाय खड़ी है? हाँ। ठीक है, तो ये मतलब कितना दूध देती होगी लगभग ये गाय जो है? गाय लगभग 8 लीटर 10 लीटर टाइम का, 20 किलो के लगभग लमसम। 20 लीटर के 20 किलो के आसपास पर दिन में दे रही है। और रेट क्या है अप्रोक्स इनके भाव? रेप्रोक्स वही 60 65 70। तो भाई किसान भाइयों, अगर आपको गाय की ज़रूरत है और अच्छी गाय की ज़रूरत है, यहाँ जमुनिया गांव में आ सकते हो त्यागी जी के पास, और ये आपको अच्छी गाय उपलब्ध करवा देंगे। अगर अच्छी गाय चाहिए, अच्छा दूध देने वाली गाय चाहिए। ठीक है। और कुछ कहना हो किसानों को, गायों के बारे में कुछ कहना हो? अरे बस ठीक है, चलो ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने वीडियो सुना और ये अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे किसानों के पास ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।